सबसे पहले बैंक और कियारा को ज़रा देख लो कितनी प्रिटी लग रही है मेरी बेटी। बहुत खेल रही थी। हमको सिर्फ 10 मिनट का काम था और वहाँ पे हमको लग गए 3.5 घंटे। कुछ ऐसा हुआ है, मैंने आगे बताया है, आप ज़रूर देखिएगा व्लॉग मेरा पूरा। उसके बाद यहाँ पे हम डी मार्ट गए। मंथली कुछ कुछ सामान लेना रहता है, राशन पानी, तो वो सारे चीज़ें हम लेने गए थे। और वीकडेज़ में होता क्या है ना, एक बेनिफिट कि पब्लिक बहुत कम रहती है, तो आप फटाफट से जो काम आप 2 घंटे में करना चाहते हो वो काम आपका आधे घंटे में ही हो जाएगा, क्योंकि बिलिंग काउंटर पे भी ज़्यादा कोई रहता नहीं है, तो बहुत अच्छे से हो जाता है। फिर मैंने ट्रॉली लिया एंड मैंने फटाफट से सामान भरना स्टार्ट किया। 11 फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि डी मार्ट में जाते ही सो गई थी, मतलब पहले ही सो गई थी वो। फिर बाद में यहाँ पे सामान हम लोग लेके आए और पूरा प्रतीक सामान को जो है वो भरा गाड़ी में हमने फटाफट से। 11 को फिर मैंने कैरी कर लिया था। और यही सब है यार, बहुत थोड़ा सा इस बार सामान लिया, बाकी हर बार यानी 2-2 3-3 ट्रॉलियाँ हो जाती हैं। इस बार थोड़ा सा ही सामान था क्योंकि सामान ऑलरेडी भरे हुए हैं कुछ। तो यहाँ पे सामान भरने के बाद मैंने जो खाली ट्रॉली थी वो यहाँ तक पहुँचा दिया, ताकि जो बाकी लोग हैं वो फटाफट से लेके जा सकें, उनके लिए भी ईजी हो। तो बस यार यही सब है। और बैंक में इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था ना कि घर आते आते तो मतलब सिर ऐसा लग रहा था फटे जा रहा है। फिर तुरंत से मैंने ये चाय और बिस्किट खाई। तो आगे देखिए आप व्लॉग। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी दुआ से हम सभी बिल्कुल यहाँ स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो अभी आप मेरी शक्ल पे बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारा ऑयल लगाया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा है। जैसा कि आपने देखा कि हम लोग मार्केट गए थे एंड बैंक वगैरह गए थे, तो बहुत ज़्यादा बैंक में तो मैं आपको क्या ही बताऊँ कि क्या सीन हो गया वहाँ पे। इतना ऐसा बुरा सीन हो गया कि ना हम कुछ शूट कर पाए, ना हमको कुछ बोलने को समझ में आ रहा है कि क्या मैं आपके साथ शेयर करूं। तो बस यार क्या ही बताऊं। तो बहुत कुछ बुरा होते होते बच गया वहाँ पे बैंक में, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे हुई। फिर हमको मार्केट का भी बहुत सारा काम था, वो सब हमने कंप्लीट किया। बहुत सारा काम था लेकिन सब कुछ नहीं किया। आप समझिए कि सिर्फ 40% काम करके हम आज आए हैं, बाकी 60% अभी बाकी है, तो वो बाद में होगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था घर का राशन, जो कि डी मार्ट से ही हम करते हैं यूजुअली। तो वहाँ पे हम गए, क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं था, हम 4 दिन बाद भी कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ऐसा था कि अब हम गए ही हैं तो हाफ एन आवर 1 घंटे और सही तो कर लेते हैं, क्योंकि इस बार लिस्ट बहुत कम था कि बहुत कम कुछ गिनी चुनी चीज़ें ही लेनी थी, तो इसलिए हम फटाफट से गए। और अब हाफ एन आवर से ज़्यादा ही, थोड़ा पौना घंटा मुझे लगता है लगा होगा, और हम चले आए। क्योंकि ऐसे अब लोकल डेज में जाते हैं ना, सैटरडे संडे को छोड़ के, क्योंकि वीकेंड्स में इतनी ज़्यादा पब्लिक रहती है, तो अगर आप ऐसे डेज में जाते हैं मंडे ट्यूसडे, तो आराम से आपका काम भी हो जाता है एंड बहुत रश भी नहीं रहता। तो बच्चे के लिए भी अच्छा है और हम लोग के लिए। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि डी मार्ट में जाते ही कियारा सो गई थी, मतलब डी मार्ट पहुँचते पहुँचते ही कियारा सो गई थी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, बाकी वो जागती ही रहती है, डी मार्ट में इतना घूमती है। पर वो एक्चुअली हम लोग बैंक गए, 3 घंटे 3.5 घंटे हमको बैंक में लग गया। वहाँ वो बहुत ज़्यादा खेली। फिर हम दूसरे शोरूम वगैरह में गए, वहाँ वो बहुत ज़्यादा खेली, इसलिए थक गई थी। तो फिर रास्ते में आते आते डी मार्ट तक वो सो गई थी, तो इसलिए फटाफट काम हो गया, क्योंकि प्रतीक ने उसको कैरी कर लिया और मैंने फटाफट से राशन भर लिया। क्योंकि मम्मी ने बहुत कुछ लिमिटेड चीज़ें ही लिखी हुई थी कि बस यही, बाकी चीज़ें था ऑलरेडी, तो इसलिए हमने थोड़ी बहुत चीज़ें ही ली और सबसे कम बिल बना इस बार का। तो ऐसा ही है, डी मार्ट तो जाओ तो वैसे भी यार चीज़ें लिस्ट आप कुछ बनाते हो, कुछ कुछ और चीज़ें भी हो जाती हैं। घर का सामान है तो ऐसा ही चलने वाला है। इतना लाने के बाद भी मैं आपको बताऊं, हर घर में मुझे लगता है ऐसा होता होगा कि इतना सारा आप लेके आते हो महीने का, उसके बाद भी एवरीडे आपको कुछ ना कुछ कमी रहती है, ये लाना है वो लाना है, वो चलता ही रहता है हर घर में। तो बस यही सब था। तो बहुत ज़्यादा हेडेक हुआ पड़ा है, बहुत ज़्यादा। मैं अभी आपको बैंक का सीन बताऊँ क्या हुआ था। बैंक में हम लोग गए, कुछ टाइम पहले ना मेरे हस्बैंड ने कुछ गोल्ड रखा हुआ था, गोल्ड लोन लिया हुआ था बैंक से, कैनरा बैंक से। तो वहाँ पे क्या हुआ, कुछ ही टाइम हुआ था, बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था। तो प्रतीक ने फटाफट से वो क्लियर करने के लिए, मतलब कल उन्होंने सारा कुछ ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था। मुझे खैर पता नहीं था, मुझे सिर्फ इतना था कि मुझे डी मार्ट जाना है। पर जैसे ही हम लोग रास्ते में निकले तो प्रतीक बोले चलो आज वलसाड़ पहले जाते हैं। मैंने कहा क्यों वलसाड़ जाना है? तो बोले सरप्राइज़ है। तो वो एक मेरे लिए सरप्राइज ही हो गया था। जैसे हम लोग बैंक पहुंचे तो ये बोले बैंक का काम है। तो कैनरा जैसे ही मैं पहुंची मुझे पता चल गया कि यही काम के लिए आए होंगे, बाकी तो कुछ काम है ही नहीं। तो गए हम लोग। फिर वहाँ पे पहले तो बोले आप कल आइएगा, आप मंडे आइएगा, आप ट्यूसडे आइएगा, हमारा सिस्टम नहीं बता रहा है, ये नहीं बता रहा है, वो नहीं बता रहा है, नहीं हो पाएगा। तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी बहुत टाइम पहले यानी जॉब करते थे, वो बैंक में ही करते थे, तो उनको सारा सब कुछ सिस्टम पता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। उन्होंने बात किया मैनेजर से, तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, हम आज आपको दे देंगे गोल्ड आपका।
सारा कुछ आपका जब पैसे हमने ऑलरेडी पेमेंट कर दी हैं तो आपको गोल्ड देने में प्रॉब्लम क्या है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। अच्छा, फिर वो सारी चीज़ें हुई, जब गोल्ड देने की बारी आई तो वो महाशय लेके आए मेरे पास और कुछ अलग ही गोल्ड दे रहे हैं। मतलब हमारा जो सील पैक पेपर रहता है उसमें किसी और का गोल्ड ला के रखा हुआ था। जैसे ही उन्होंने निकाला वैसे ही मैंने बोला, मैंने कहा मेरा ये नहीं है। तो उसमें प्रतीक का नाम था, इनका नंबर था, सब कुछ, अमाउंट जो लिया था हमने वो अमाउंट था, सब कुछ वही था। तो मेरा दिमाग खराब, मतलब मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाते हैं चीज़ों में, पर मेरा दिमाग तो एकदम खराब वहाँ पे। मैंने कहा ऐसे करते कैसे हो आप लोग, यानी सील बंद जो चीज़ें हैं उसको आप अनलॉक करते क्यों हो। फिर बाद में बहुत टाइम, 1-1.5 घंटा लगा उनको ढूंढने में कि कहाँ गई ये चीज़ें, कहाँ गई, क्योंकि रिसिप्ट में हमारी कुछ चीज़ें जो भी था, जो भी अमाउंट का था वो सारी कुछ रिसिप्ट में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था। तो आपको क्यों चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं कि आप जो है आप किसी का सामान किसी को लाके दे रहे हो। तो फिर बाद में उन लोगों ने 1.5 घंटे टाइम लिया। 1.5 घंटे में आप सोचिए हमारी कंडीशन क्या हुई होगी। हम, मतलब मैंने तो वहाँ पे सोच लिया था डेफिनेटली मैं पुलिस कंप्लेंट करूँगी, ऐसे मैं इन लोग को नहीं छोड़ने वाली हूँ अगर मेरा सामान नहीं मिला तो फिर बाय गॉड ग्रेस आप बोल सकते हैं कि जैसे उन लोग आए और फिर लेके आए कि आपका सामान मिल गया है, ये वो करके। फिर मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले यही क्वेश्चन किया कि सील पैक चीज़ों को आपने अनलॉक किया क्यों। तो उन्होंने कहा कि हमको गोल्ड की रिवैल्यूएशन करनी होती है, इसलिए हमको टाइम टाइम पर चेक करना होता है। और सेकंड चीज़ उन्होंने क्या बताई कि हमारा ब्रांच जो है वहाँ पे पहले था, फिर इस जगह पे हुआ शिफ्ट, इसलिए हो गया, फिर स्टाफ हमारे चेंज हो गए। अरे ये कौन सा लॉजिक है आपका, मुझे समझ में नहीं आता। आप एक बात मुझे बताइए, ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉब्लम है, हमारी तो प्रॉब्लम है नहीं। उसके बाद ये सारा उन्होंने काउंट करवाया, जो कि बिल्कुल यूजलेस चीज़ें उन्होंने हमको काउंट करवाई, बिना मतलब की, बिना सिर पैर की चीज़ें उन्होंने जुड़वा दी सब की, ऐसा ऐसा है, ये है, वो है, कैसे कैसे। हमको, मेरे को बस इतना था कि मेरी चीज़ें मिल जाए। फिर वो चीज़ें मिल गई और तुरंत हम लोग गए गोल्ड के शोरूम में कि पहले हम चेक करें कि वो प्योर है कि नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा डाउट था कि भाई हम दे तो आपको रहे हैं 22 कैरेट और आप उसको निकाल दे रहे हो, फिर आप ऐसा ना हो कि आप उसको कुछ और कर रहे हो। देखिए किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता था आज के टाइम में, तो बिल्कुल भी नहीं। तो हमने उसको सब कंफर्म वगैरह किया तो पता चला सब कुछ ठीक ठाक है। तो यही सारी चीज़ें हुई। सोच के घर से क्या निकलो और हो क्या जाता है। हमने सोचा था 10 मिनट का काम भी नहीं है बैंक में, और वहाँ पे हमको लग गए 3.5 घंटे। आप सोचो बच्चे लेके, वो तो अच्छा है कि मेरी बेटी इतनी सपोर्टिव है चीज़ों में, शांति से बैठी रहती है, या तो खेलेगी, मतलब आपको परेशान वो कभी नहीं करेगी, आपको सिर्फ देखना रहता है, लेकिन परेशान कभी नहीं करती है वो। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं मेरी बेटी को ये सारी चीज़ें लेके। तो बहुत ज़्यादा हेडेक हुआ पड़ा है, सारा काम हमने जितना था सब काम तो बहुत सारा हम लेके गए थे पर कुछ भी नहीं हुआ। तो बस यही सारी चीज़ें हैं यार, आज बहुत मतलब बुरा होते होते बच गया आप कह सकते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, तो मिल गई मुझे वो चीज़ें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी तो ठीक है यार। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है अगर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखिए, तो आप उसको बहुत ईमानदारी से निभाइए और बहुत अच्छे से निभाइए, ताकि आपकी वजह से किसी सामने वाले को तकलीफ ना हो, मुझे ऐसा लगता है। अभी सोचिए आपके एक इतू सी प्रॉब्लम की वजह से मेरा तो 3 चीज़ें था। अगर मेरे जगह एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताती हूँ, अगर वही चीज़ वो मुझे लाके जो दिखाए दूसरा, अगर उसमें बहुत बड़ा कुछ सामान रहता और मैं वहाँ पे बोल देती कि हाँ ये ही मेरा है, क्योंकि मेरे तो 3 जो चीज़ें हैं वो बहुत कम अमाउंट के हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे तो ये मिल जा रहा है और आप सामने से मुझे दे भी रहे हैं तो मैं क्यों ना लूँ। तो मैं बोल दूँगी कि हाँ मेरा ही है, ठीक है, मैं उसको लेके आई और आपने बाकायदा साइन के साथ, सब प्रूफ के साथ मुझे वो चीज़ दिया है, तो आप तो मेरे ऊपर कंप्लेन कर नहीं सकते। और मेरा तो जल्द से ही हो गया कि भाई मेरे को तो मज़ा पड़ गया कि चलो ठीक है, मेरा तो बहुत लॉटरी लगी, कुछ अलग ही। तो अगर जब सामने वाला जिसका चीज़ रियल है वो जब लेने आएगा, तब आप उसको क्या जवाब देंगे? आपके पास तो कोई जवाब देने के लिए है ही नहीं ना। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप अगर आप सामने वाला आपको चाहिए कि ईमानदार रहे, तो आपको भी उतना रहना पड़ता है, ऐसा नहीं है। पता नहीं कौन से वजह से इन लोग को ऐसा सब मिस हैपनिंग की है ये, पर मुझे ये चीज़ कोई भी आप एक्सक्यूज़ यहाँ पे दे ही नहीं सकते, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कस्टमर है, कस्टमर आपको टाइम टू टाइम सब कुछ पेमेंट कर रहा है, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनको, कस्टमर को भी आपकी वजह से कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज ये सारी चीज़ें हैं ना बहुत बेकार है यार इंडिया में। मैं आपको सही बताऊं, इन लोग का सिस्टम ही फालतू है,
वाहियात सिस्टम है, जिसपे कि मतलब मेरे हस्बैंड ने तो वहाँ पे बहुत पोलाइट पेश आए थे वो, पर मेरा तो एकदम पारा हाई। और सामने वाला मुझे बोल क्या रहा है बंदा, मैंने कहा आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो बोलते हैं कि हम काम तो कर रहे हैं ना, हमारा काम आप मुझे समझाएंगे कि हम काम कैसे करें। सोचिए, मतलब चोरी और सीना जोरी, आपकी एक तो गलती है, ऊपर से आप मुझसे जबान लड़ा रहे हैं। तो मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने मैनेजर को बहुत चीज़ें सुनाई। मैंने कहा आप या तो अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, कि कस्टमर से किस तरीके से पेश आया जाता है। पहले तो आप गलती कर रहे हैं, ऊपर से आपको सॉरी कहना चाहिए उस जगह पे आप हमसे जबान लड़ा रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो बस यार यही सब है। अभी बोलने लगूंगी तो बहुत ज़्यादा ब्लॉग लंबा हो जाएगा, फिर पता चला आप देखेंगे नहीं ब्लॉग, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी। बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मैंने बोल लिया है, मेरा हेडेक इतना ज़्यादा हो रहा है, फिर मैंने बहुत कुछ बोल लिया आपके साथ। तो चलिए बाकी के ब्लॉग जो है वो कल आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो कैसे लगते हैं आपको मेरे वीडियोस? अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। अभी हम लोग कहीं जाने वाले हैं, गाँव जाने वाले हैं, तो उसके आप व्लॉग्स जो है बहुत मज़ेदार आने वाले हैं, बहुत कुछ आने वाला है। तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।